शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। अभी जो इम्तहान 9th और 10th के बोर्ड के हुए हैं मैट्रिक के, उसमें 90% कई बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने 90% मार्क्स लिए हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम भाई। शाह टाइम्स के एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पर आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ लीड एकेडमी औरंगी टाउन कराची का एक भाई उभरता हुआ बेहतरीन सेंटर, जहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है, जहाँ के नोट्स, जहाँ के टीचर्स, जहाँ के ऑनर और स्पेशली यहाँ के पोजीशन होल्डर्स बच्चे जो इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड के अंदर पोजीशन लेते हैं। तो आज इस कंप्लीट एपिसोड में हम चेक करेंगे कि लीड एकेडमी में क्या हो रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पर मैं आ चुका था और लास्ट टाइम भी मैं वीडियो यहाँ पर बना चुका हूँ। इस वक्त आप हजूम देख रहे हैं, ये बच्चे यहाँ पर अभी मौजूद हैं। साथ ही साथ इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, चलता हूँ अंदर और आपको दिखाता हूँ कि लीड एकेडमी का इन्वायरमेंट कैसा है। तो चलो फिर। अच्छा जी, इस वक्त मैं लीड एकेडमी के अंदर आ चुका हूँ और आप बेसिकली यहाँ पर एक लेविश इन्वायरमेंट जो देख रहे हैं, बच्चे अपनी अपनी क्लास का वेट कर रहे हैं। इन बच्चों से सबसे पहले बात करता हूँ। ये बेसिकली रिसेप्शन एरिया, ये वेटिंग एरिया भी आप इसको कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड। क्या नाम है आपका? अक्सा। अभी आपकी क्लास होने वाली है? यस सर। ठीक है। आप क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं भी टेस्ट याद कर रही हूँ। टेस्ट की तैयारी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनको तो मैं जानता हूँ क्योंकि अक्सर मैं आता रहता हूँ लीड एकेडमी में। इनका नाम है नेहा। कैसी हैं आप? ठीक है। क्या कर रही हैं आप इस वक्त? सर इस वक्त याद कर रही हूँ। ठीक है। और मेरे ख्याल में आपने इंग्लिश लैंग्वेज भी इसी कोचिंग से ही किया है, तो अभी स्पोकन वगैरह के अंदर यूज़ हो रही है? जी सर, हो रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं। क्या नाम है आपका? जोहा मुहिब। जोहा, क्या कर रही हैं इस वक्त आप? स्टडी कर रही हूँ। क्लास हो गई है या होने वाली है? होने वाली है। चले, आपका क्या नाम है? रुखसार शेख। रुखसार, क्या कर रही हैं इस वक्त आप? मैं स्टडी कर रही हूँ। स्टडी कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? उम्मे कुलसूम। उम्मे कुलसूम, किस चीज़ की तैयारी चल रही है? मैं बुक रीड कर रही हूँ चैप्टर्स की। ठीक है। क्लास हो गई या होने वाली है? होने वाली है अभी। होने वाली है। तो बेसिकली ये वेटिंग एरिया जहाँ पर बच्चे वेट कर रहे हैं, इस तरफ एक रो है जहाँ पर बच्चे वेटिंग पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। टेस्ट की तैयारी हो रही है? जी। टीचर स्ट्रिक्ट है यहाँ के? जी। ठीक है। डांटते हैं मारते हैं सब है या मारते सिर्फ डांटते हैं? ठीक है। आपका क्या नाम है? उमायमा। हमारे पनिशमेंट के हिसाब से बताएंगे कोचिंग सेंटर में सख्ती होती है या नहीं होती है? होती है, लेकिन कौन है आपकी फेवरेट टीचर? कौन है? सारे ही हैं सर। कोई एक फेवरेट होता है, सारे फेवरेट नहीं होते हैं। सर वसीम फेवरेट है। अस्सलाम वालेकुम। आपने आई थिंक पहले भी आपसे मुलाकात हो चुकी है। प्रेजेंटेशन इन्होंने बहुत आउट क्लास दिया था जब मैं एक दफ़ा आया था। और इस वक्त आप क्या कर रही हैं? अभी भी इंग्लिश लैंग्वेज लेकर बैठी हैं? ज़बरदस्त, कैरी ऑन। आपका क्या नाम है? हुमैरा, क्या कर रही हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ। हुमैरा से एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, जहाँ पर मैं ख़ुद भी जॉब करता हूँ। और आपका क्या नाम है? मुस्कान, क्या कर रही हैं इस वक्त? याद कर रही हूँ। टेस्ट याद कर रही हैं। सख्ती होती है यहाँ? डर है टीचर का? चलें, आप क्या कर रही हैं? बुक रीड कर रही हूँ। बुक रीड कर रही हैं। तो बेसिकली ये बुक में जो आपने ये लिखा हुआ है, दिखाएं, 1 मिनट बुक दिखाएं। आप ये बुक को चेक करें। बुक में आप बच्चों की क्रिएटिविटी को देखें कि एक एक वर्ड के ऊपर एक एक मीनिंग लिखी हुई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है एजुकेशन का। ये आपने खुद लिखा है या टीचर ने लिखवाया है? सर बता रहे थे तो मैं खुद ने लिखा है। ज़बरदस्त। तो भाई ऐसे बच्चे, ऐसा इन्वायरमेंट इंसान जब ही क्रिएट करता है जब उसके अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है। तो जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहान हाशमी, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और साबिक़ चेयरमैन ज़िला बस्ती। मैं ख़ास तौर पर मोहम्मद वसीम साहब के हवाले से, जो कि कोचिंग सेंटर और IT प्रमोशन के हवाले से काम कर रहे हैं, और जो कि बिला तफरीक़ ज़ुबान, लिसान, नस्ल या किसी भी सियासी वाबस्तगी के कराची में रहने वाले अंडर प्रिविलेज वो बच्चे जो कि जिसमें पोटेंशियल मौजूद है और वो पाकिस्तान के लिए
अपने घर वालों के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री में जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि ब्लॉकचेन हो या साइबर सिक्योरिटी हो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो आने वाले वक्तों में रोबोटिक्स से रिलेटेड हो, उससे आशना करने के लिए बेसिकली बुनियाद को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। मैं तवक्का करता हूँ कि ये इदारा आने वाले दिनों में बेहतर किरदार अदा करने वाले नौजवानों को मौका फराहम करेगा। बेस्ट ऑफ लक। मिस, सबसे पहले तो बताएं आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने बीए किया है। बीए किया है। तो मिस, आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं? मैं यहाँ पर 3 मंथ से हूँ। थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही, आप थोड़ा तेज़ बोलें। मैं 3 मंथ से हूँ। 3 मंथ से हैं। तो मिस, 3 मंथ्स की आपने क्या ऐसी एक्सपीरियंस किया, क्या चेंजिंग है यहाँ पर? मैंने जो यहाँ पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा 3 मंथ का माशा बहुत अच्छा रहा। जो सबसे मेन चीज़ मेरा यहाँ पर माहौल के हिसाब से ठीक है। बहुत मुतमईन हूँ। ठीक है। यहाँ की जो स्ट्रिक्टनेस और इसके अलावा यहाँ पर सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जबकि मैंने देखा है कि बाकी इदारों में मैं खुद भी पढ़ी हूँ, मेरे आस पास रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह भी, तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स वगैरह वो जब एग्ज़ाम करीब आ रहे होते हैं तो उनकी तैयारी वगैरह करवा रहे ठीक है। तो होते हैं। मतलब यहाँ पर 12 महीने का प्रोसीजर ये होता है कि कंपलसरी आप 12 महीने पढ़ाते जी, हैं। बिल्कुल। ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हमारा जो वो है सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट का है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी अब आपने ये नई और चीज़ है। हमारा जो कोर्स वगैरह है वो सिंगापुर का है। ठीक है, ठीक है। तो चले मिस, आप मामूली टीचर्स हैं, हमारे सारे टीचर्स माशाल्लाह चलें, वो तो टीचर से मैं मिलने के बाद मुझे पता चलेगा कि टीचर मामूली है या टीचर ऑर्डिनरी है, वो टीचर की क्या स्पेशलिटी है। फिलहाल आपके टाइम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया भाई। मिस, आपने मिस सानिया थी हमारे साथ मौजूद। फिलहाल मिस सानिया ने मुझे काफ़ी नई चीज़ें बताई हैं कि भाई गवर्नमेंट से सर्टिफाइड कोचिंग सेंटर लीड एकेडमी हो चुका है अब, और इसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारे पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट की जो टीचर्स हैं वो मिस क्या है, क्वालिफाइड है, बहुत स्पेशल टीचर्स हैं। मुफ्ती साहब है, मिस फ़ायज़ा हैं। फ़िलहाल आगे चलता हूँ मिस तो यहाँ मसरूफ़ रहेंगी, मैं खुद आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लीड एकेडमी की क्लासेस में क्या हो रहा है। Good evening everyone, this is me Farasway and today I would like to share my experience that why we choose the Lead Academy. So Lead Academy Coaching Center is one of the great and the best coaching center not just in Orangi town. In fact, it is all in overall all Karachi. So now the question is that why we should choose the Lead Academy. So Lead Academy Coaching Center is that coaching in which we have a complete course coverage, subject expert is present there and also multimedia classes and many more other things. So it's mean that learn with fun. So without any further delay, let's join the Lead Academy and be a part of the one of the greatest and the leading coaching center. Thank you. अच्छा जी, लीड एकेडमी का सिलसिला आपके साथ जारी है भाई, और साथ ही साथ अब मैं जिस क्लास के अंदर जा रहा हूँ यहाँ पर सर कैसर मौजूद हैं जो कि अकाउंट्स के बादशाह हैं। बेसिकली लीड एकेडमी के अंदर अकाउंट्स के बादशाह सर कैसर, उनसे मिलता हूँ और यहाँ पे कुछ बच्चों से पूछूंगा कि अकाउंटिंग का क्या पर्पस है और सर से भी जानते हैं कि सर क्या कहते हैं। अंदर चलते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप सबसे पहले जॉब करें। ठीक है। जॉब करके वहाँ पे देखें कि मतलब कि हम अकाउंटिंग में जो चीज़ें पढ़ लें वो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई हो रहा है। सही पहले है। आप वो सारी चीज़ें देखें। सही है। और सेफ साइड के लिए पैसे भी जमा करें। आप पैसे जमा करें, जब आपके पास पैसे जमा हो जाए आपने प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, लेकिन आप अपना फोकस रखें कि बिजनेस आपने करना ही करना है। क्योंकि अब देखें, अब हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि मेरा बच्चा पढ़ ले, ठीक उसे है, अच्छी जॉब ठीक है, मिले। बिल्कुल। सबका यही माइंड है कि मुझे जॉब करना है। जब कोई बिजनेस करेगा नहीं तो जॉब नई जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे निकलेंगे। इलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा जी, इस वक्त मैं आ चुका हूँ एक और क्लास में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर कौन सी क्लास चल रही है, थोड़ा सा बताएं, क्या पढ़ा रहे हैं आप? सर ये फिजिक्स की क्लास चल रही है, सेकेंड ईयर की क्लास है, और जो चैप्टर चल रहा है इनका थोड़ा माइक करीब कर लें। चैप्टर जो इनका वो चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, और इनकी जो फील्ड है यानी कि इनकी जो टॉपिक चल रही है वो बेसिकली गॉसेस लॉ चल रहा है। अच्छा, फिजिक्स सेकंड ईयर है? फिजिक्स सेकंड ईयर। ठीक है। इस वक्त मैं आपकी बोर्ड की प्रेजेंटेशन जो देख रहा हूँ वो बहुत ही आउट क्लास है सर, और बेसिकली फिजिक्स से तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि मैं कॉमर्स सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। तो सर आप क्या समझते हैं
कि फ़िज़िक्स ज़िंदगी के अंदर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए? सर मैं ये समझता हूँ कि फ़िज़िक्स इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि वो चीज़ अगर हमारे लिए नीड है तो वो इम्पॉर्टेंट है हमारे ठीक लिए। है। ठीक है, लेकिन मैं फिज़िक्स को कहता हूँ कि ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। जिस तरीके से अगर मैं नेचर की बात करूँ तो जैसे हमारे पास नेचर जब से बनी है तब से ये फिज़िक्स भी क्रिएट उसी वक्त से हमारे पास हुई है। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। यही हमें मकतब के एडमिनिस्ट्रेटर से शिकायत रहती है कि वो बच्चों में वो सिफ्त पैदा नहीं कर रहे, वो सिफ्त पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे जो बच्चों की ज़िंदगी में किसी बड़ी कामयाबी का, किसी नए इजाफे का बायस बनेगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो मोहम्मद वसीम हमारे दोस्त भी हैं और लीड एकेडमी के सरबराह हैं, उन्होंने लीड एकेडमी के नाम से एक ऐसा इदारा कायम किया है जहाँ पर बच्चों को तालीम के साथ साथ उन्हें इस तरह की मोटिवेशन भी दी जाती है कि वो बुलंदी तक और अपने करियर को, अपनी ज़िंदगी को, अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। मेरे दिल में ये बात भी आई है कि लीड एकेडमी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से एफिलिएट भी उन्होंने आईटी के डिपार्टमेंट में किया है, जहाँ पर बच्चों को आईटी के हवाले से जो कोर्सेज़ कराए जाएंगी उसकी सर्टिफिकेशंस गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से की जाएगी। और इसके अलावा भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या एकेडमिक्स की बात करें तो लीड एकेडमी ने बहुत जल्दी इस माशरे में, इस टाउन में अपना मुकाम बनाया और वहाँ के बच्चे भी इट्सेल्फ मतलब ये साबित करते हैं कि वो किसी अच्छे इदारे के में पढ़ते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी देता हूँ, मेरी नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेज़ उन तमाम लोगों के और बच्चों के असातिज़ा के साथ हैं जो लीड एकेडमी से मुंसलिक हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तो भाई ये फर्स्ट ईयर की क्लास चल रही है और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, यहाँ पर बच्चे भी बैठे हुए हैं। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर कौन सा टॉपिक चल रहा है मैथ में? अभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा रहा हूँ, लास्ट चैप्टर। ठीक है, लास्ट चैप्टर है। एग्जाम्स होने वाले हैं इनके? एग्जाम्स मिड टर्म हो गए, बोर्ड की एग्जाम्स की डेट आ गई। ठीक है, तो ये बैच आप जो देख रहे हैं इनमें से आप समझते हैं कि कोई पोजीशन होल्डर बैठा हो इनमें? डेफिनेटली होंगे। आपकी खुद की क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया। आपका नाम? मोहम्मद आमिर। आमिर साहब, और कितने साल से आप यहाँ लीड एकेडमी के अंदर हैं? मेरा 1.5 ईयर से ज़्यादा। अच्छा जी, साथ ही साथ भाई मेरे साथ मौजूद हैं सीआईटी के दुनिया के बेताब बादशाह। बेताब या बेताब? जो भी कह लें। जो भी कह लूँ। तो भाई इनके लिए तारीफ़ अगर मैं करूँ तो वो तारीफ़ कम है, क्योंकि सीआईटी में अगर कोई नाम जाना जाता है तो इनका निक नेम सीआईटी है, लेकिन रियल नेम सर अज़हर है। सर अज़हर कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर मैं तो सबसे बड़ा आपका फ़ैन हूँ सीआईटी के हिसाब से, कि जिस तरह से आप बच्चों को लेकर चल रहे हैं, आपकी पावर पॉइंट की स्किल जो बच्चों के अंदर आप दे रहे हैं, इन्हेंस हो रही है, वो बहुत ही आउट क्लास है। तो आप क्या कहना चाहते हैं सर सीआईटी के लिए दोबारा से बच्चों के लिए? पावर पॉइंट तो आपने डायरेक्ट लिया है। ले आया मैं। तो खैर पावर पॉइंट की जहाँ तक बात करते हैं तो पावर पॉइंट पर मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे वो टूल सीख जाएँ, उस शेप पे खेल लें, उस कलर स्कीम को वो जान लें जो कि उनके आगे करियर में अगर वो जीएफएक्स की तरफ जाते हैं, अगर मैं हटाना चाहूँगा क्योंकि जीएफएक्स जो है वो अब लाइफ का टूल बन चुका है। तो अच्छा, तो इनके बारे में कहा जाता है कि बेसिकली ये ऑलराउंडर है, कॉमर्स साइंस दोनों में एक्सपीरियंस है। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आपका नाम सबसे पहले बताएं खुद ही। आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सर हमज़ा हैं मेरे साथ। सर अब क्वालिफिकेशन बताएं। मैं अभी बीबीए कर रहा हूँ फाइनल ईयर, और जो वो फाइनल ईयर चल रहा है। मार्केटिंग मेरी स्पेशलाइजेशन है और फेडरल यूनिवर्सिटी। सर आपको लोग जानते हैं ऑलराउंडर, कि आप माशाल्लाह हर चीज़ में आपको कमांड हासिल है। कॉमर्स भी आप पढ़ा सकते हैं, फिज़िक्स भी आप पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स भी आप पढ़ाते हैं। तो सर इसके पीछे क्या वजह है? बेसिकली जो है मैं मैट्रिक मेरा साइंस से था, इसके बाद जो है वो मैंने इंजीनियरिंग से इंटर किया। दैन फिर जो है वो जिस फील्ड में मुझे लेना था एडमिशन सिर्फ उसमें नहीं मिला, तो फिर मैंने अपना फील्ड चेंज किया, तो मैंने बीबीए एडमिशन ले लिया। तो इसीलिए मेरा साइंस बैकग्राउंड भी है और कॉमर्स भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। लेकिन अभी रिसेंटली मैंने साइंस को थोड़ा सा कम कर दिया है और फिलहाल जो है 9 मैट्रिक को मैथ्स। तो आपकी मतलब हर इंसान की कुछ स्पेशलिटी होती है, तो आपकी स्पेशलिटी किस सब्जेक्ट की है? स्पेशलिटी की अगर बात करें तो अभी जो मेरा मेन जो टारगेट है या जो समझें कि मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है वो थ्योरी है, और कॉमर्स की थ्योरी जैसे कि पीओसी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अगर आप जो वो सेकंड ईयर की बात करें बैंकिंग हो गया, तो इन सब्जेक्ट को पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मी अमीर नवाज मरवत, प्रिंसिपल ऑफ आजी फिदा हुसैन आई स्कूल। तकरीबन 21 साल से मेरा एजुकेशन से मैं वाबस्ता हूँ
इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जो कई अरसे से मैं लीड एकेडमी को जानता हूँ। लीड एकेडमी जो है हमारे तकरीबन 90% स्टूडेंट जो है कोचिंग के लिए लीड एकेडमी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो है ताउन से और सर वसीम की मेहनत से बच्चों का जो है रोज़ बरोज़ परसेंटेज जो है बोर्ड में इंक्रीज़ होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुंगा चिदा यौ कालना या तकरीबन देना ज़्यादा ऐसे सर लीड एकेडमी सर मुंसलिक यू और टोल तैयार टोन दा वायमा चे टोटल का तालीम हासिल कवल वाड़े कोचिंग पर लिहाज सरा नो लीड एकेडमी सरा वाबस्तगी ज़ाहिर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एडवोकेट अब्दुल्लाह खान है और मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको एक बहुत ही बेहतरीन तालीमी इदारे के बारे में बताना चाहता हूँ जो औरंगी टाउन की अंदर काम कर रहा है, जिसे मेरे साथी भाई जो कि तालिब इल्म है कानून के मोहम्मद वसीम चला रहे हैं, जिसका नाम लीड एकेडमी है। एक बेहतरीन आने वाली नस्ल को, तमाम बच्चों को और मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को एजुकेशन की सहूलियत फराहम कर रहा है नहायत मिनिमम कॉस्ट के ऊपर। और इनकी जो कारकर्दगी है, जो एफ़र्ट्स हैं, उनको मैं बहुत ज़्यादा सराहता हूँ और आप तमाम व्यूअर्स को ये रिकमेंड करता हूँ कि मोहम्मद वसीम को ज्वाइन करें, इनके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, इनको सपोर्ट करें और इस तरह लीड एकेडमी के जैसे इंस्टीट्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा हाथ मजबूत करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आज इस मौके पे मुझसे एक यहाँ पे औरंगी टाउन में एक एकेडमी है जिसका के नाम लीड एकेडमी है और में 90% कई बच्चों ने ज़्यादातर बच्चों ने 90% मार्क्स लिए हैं और इस एकेडमी का नाम रोशन किया है। तो औरंगी टाउन में है, तो मेरी आप लोगों से भी गुजारिश होगी कि आप इसको ज़रूर विज़िट करें, इसको देखें और अगर आपकी समझ में बात आती है और आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर अपने बच्चों को यहाँ दाखिल कराएं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैं वसीम साहब को जानता हूँ उस लिहाज से मुझे ये उम्मीद है कि ये अदारा, ये कॉलेज आपको नाउम्मीद नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर सैयद वसीम हाशिम। मैं फिजिशियन भी हूँ, सोनोलॉजिस्ट भी हूँ, अल्ट्रासाउंड ट्रेनर भी हूँ। 30 ईयर्स से जो है मैं अल्ट्रासाउंड ट्रेनिंग और नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहा हूँ। आप यहाँ आकर के मुझे पता चला लीड्स के बारे, लीड्स एकेडमी को देख के, यहाँ सारी चीज़ों को देख के आई एम वेरी हैप्पी। और मेरी हमनाम में प्रोफेसर वसीम साहब जो इसको मैनेज कर रहे हैं, ये टॉप लेवल का है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा काम ये हो रहा है। और इस आबादी के लिए जो है अगर ये काम हो रहा है तो आई थिंक बहुत सुपर कोई काम हो रहा है। तो यहाँ जो है जो कुछ भी इनको हमसे कोऑपरेशन चाहिए, हाजिर हैं। अगर अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सर वसीम, फाउंडर ऑफ लीड एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह लीड एकेडमी को जो है वो 4 साल होने को है और वो 4 साल नेक्स्ट मंथ अप्रैल को मनाया जाएगा। और इस कम मुद्दत में जो है लीड एकेडमी अपने नाम से ही पहचाना जाता है। इसमें ना सिर्फ औरंगी टाउन के तालिब इल्म बल्कि नेवल, इत्तेहाद टाउन, मेट्रोविल और हॉक्सबे से भी आने वाले तमाम बच्चों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन तमाम पेरेंट्स का भी जिन्होंने लीड एकेडमी पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट किया। उम्मीद करता हूँ कि इन तमाम टाउन्स को कि वो हम पे जिस तरह हम पे ट्रस्ट करते तो वो ट्रस्ट अपना बना के रखे। इंशाल्लाह हम अपना फुल एफर्ट करेंगे और इंशाल्लाह आपको हम बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। वो सवाल है कि लीड एकेडमी को क्यों हम चूज़ करें, क्यों हम लीड एकेडमी ज्वाइन करें। तो लीड एकेडमी की ख़ास बात यह है कि भाई ज़माने के साथ साथ ज़ाहिर से ज़्यादा चीज़ें बदल रही हैं, तो हमारे पास जो काम करने वाले जो टीचर्स हैं, सादा कराम है, वो यंगस्टर है। यूनिक और मॉडर्न मेथोडोलॉजी के तहत वो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और जिससे जो हमारे बच्चे आने वाले दौर में इंशाल्लाह वो लीड करेंगे। और स्टडी क्या है भाई, हम न्यू चीज़ें, न्यू मेथोडोलॉजी हम इनको प्रोवाइड करते हैं, मल्टीमीडिया क्लास प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम उनको पढ़ाते हैं। जिस तरह एक बड़े लेवल में जिस तरह से पढ़ाया जाता तो उनको, उन तमाम बच्चों को हम इस लेवल से और इस तरह से पढ़ाते ताकि वो आने वाली लाइफ में अपनी लाइफ को एक बड़े तौर पे जो वो अपनी लीडिंग करे। और मेरी यही दुआ है कि भाई कि वो अपने आने वाले वक्तों में एक लीडर बन के अपनी ज़िंदगी गुजारे। लीड एकेडमी के अंदर ये खास और भी कि जो यहाँ पे जो कंप्यूटर क्लास होती है वो अच्छे टीचर से प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि मुफ्ती साहब होते हैं और गवर्नमेंट लेक्चरार होते हैं। तो इन तमाम लोगों से हम जो है लीड एकेडमी के अंदर जो कंप्यूटर क्लास होती है वो इनसे हम पढ़वाते हैं।
बाकी जो हमारा नोट्स मटेरियल है वो ज़ाहिर सी बात है कि वो वक्त के साथ हम अपडेट करते हैं हर साल, और हमारा नोट्स मटेरियल भी क्वालिटी वाइज होता है, जिससे हमारे बच्चे के जो रिज़ल्ट्स आते हैं आपके सामने हैं कि इस साल हमारे कराची बोर्ड में हमारी 3rd पोजीशन आई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह लीड एकेडमी काम करता रहे और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह लीड एकेडमी इस कराची शहर में लीड करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, लीड एकेडमी पाइंदाबाद। Assalamu alaikum guys, myself Mohammad Mushtaq and I am a student of the Lead Academy English language class, and I want to say I have done 1 month completed in English language and I am saying in English within a month, so it is improving us, and English is very important for us. So I will say you okay, please join the Lead Academy, and I want to thankful of Sir Wasim who is giving us the best coaching center in our areas. Thank you. I love Lead Academy. Do you? मेरा एक्सपीरियंस लीड एकेडमी के साथ बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ के कॉमर्स की स्टडी से बहुत मुतमईन हूँ। मैं लीड एकेडमी के इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मिस्रा अली। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ लीड एकेडमी and I learned a lot of things from this coaching. All teachers are qualified, especially Sir Wasim. He is great teacher. I am a student of Lead Academy and Sir Wasim is my teacher. He is a very good teacher. He teaches very well. He build up our confidence level, and he is a king of English. And he is a very nice tutor. We are Lead Academy. तो भाई ये था आज का एपिसोड लीड एकेडमी के नाम, जहां पर आपको कंप्लीट पूरा एनवायरनमेंट दिखाया लीड एकेडमी का, जहां पर लीड एकेडमी के फाउंडर मौजूद हैं सर वसीम, सर अजहर, सर हमजा, सर कैसर, सर जुनैद, मिस सानिया, और साथ ही साथ बहुत से लोगों से हमने इंटरव्यूज़ भी किए रिगार्डिंग लीड एकेडमी के लीड एकेडमी है कैसा। ना कि सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट से, ना कि यहाँ के सिर्फ पेरेंट्स से, बल्कि वो थर्ड पार्टी से, थर्ड लोगों से हमने बात की है जो लीड एकेडमी को जानते नहीं थे, लेकिन आने वाले दौर के हिसाब से उन्होंने जानना शुरू कर दिया। भले वो मेजर साहब हो, तलहा आलम हो, डॉक्टर इमरान हो, साथ ही साथ बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी वकील साहब अब्दुल अहद साहब हो, तो साथ ही साथ भाई बहुत सारे लोगों से हमने बात की, लीड एकेडमी का फीडबैक लिया। तो बस यही था आज के पूरे एपिसोड के अंदर के लीड एकेडमी बेसिकली है क्या। और आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा पुरजोर फरमाइश थी कि मैं दोबारा से जाऊं, इस शानदार नाम को दोबारा से दिखाऊं। लीड एकेडमी जिस तरह से वर्क करता आ रहा है, विजुअल बेस्ड क्लास, जो कि मेरी फेवरेट क्लास है, कि आपको खुद भी आप समझते हैं कि एक चीज़ जो कि दौर के हिसाब से चेंज होती जा रही है, भले वो मल्टीमीडिया हो। तो यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% क्लासेस जो होती हैं ना, वो मल्टीमीडिया बेस के ऊपर जाती हैं। तो लोग जो टीचर्स जो होते हैं, पढ़ाने के अलावा बच्चों को वीडियोस भी दिखाते हैं उस टॉपिक के हवाले से, भले वो इंग्लिश की बुक हो, भले वो इस्लामियत का कोई भी टॉपिक हो। तो हर चीज़ के अंदर जो इस लीडिंग नेम लीड एकेडमी का जो मतलब नाम है ना, इनका बस यही कॉन्सेप्ट है कि बच्चा खुद ही आकर ना सारी चीज़ों को प्रेजेंट करे। तो यही नाम था, यही जज्बात हैं लीड एकेडमी के एजुकेशन के हिसाब से। साथ ही साथ कंपलसरी की जो यहाँ पर बातें होती हैं, तो वो चीज़ मैंने खुद देखी है कि स्पेशलिस्ट टीचर मुफ्ती मोहम्मद शमीम साहब, जो कि बहुत बड़ा नाम है, और साथ ही साथ भाई जितने टीचर्स हैं सबसे मैं इंस्पायर हुआ। तो बस आज तक का यही था एपिसोड। इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि आप भी इस इदारे को विज़िट करें, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे लिए तो ये बेस्ट इदारा है जहाँ पर ऑल इन वन सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर भले आर्ट्स की बात हो तो लीड एकेडमी, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस की बात हो तो लीड एकेडमी, यहाँ पर मेडिकल साइंस की बात हो तो लीड एकेडमी, यहाँ पर इंजीनियरिंग साइंस की बात हो लीड एकेडमी, यहाँ पर कॉमर्स की बात हो तो लीड एकेडमी। तो साथ ही साथ जो सबसे बड़ी अचीवमेंट मुझे लगी, मैं प्रीवियस भी आ चुका था लीड एकेडमी के अंदर, उस वक्त भी बहुत ज़बरदस्त ये इसके अंदर डेवलपमेंट आई थी, लेकिन इस बार की जो बड़ी अचीवमेंट है लीड एकेडमी के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वेरीफाइड हो चुका है। तो भाई एक मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑफ द सेंटर इन औरंगी टाउन जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वेरीफाइड है। यहाँ के सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट, CIT के सर्टिफिकेट, GFX के सर्टिफिकेट, इंग्लिश लैंग्वेज के सर्टिफिकेट, और भी पता नहीं भाई डिफरेंट कोर्सेज हैं, इतने कोर्सेज ये करवा रहे हैं फिल्म मेकिंग के अंदर, यूट्यूब के अंदर, मोशन ग्राफिक्स के अंदर। आप यकीन करें मुझे इतने नाम नहीं याद है जितने यहाँ पर ये कोर्स करवाते जा रहे हैं, और सबके जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वेरीफाइड है, और वो सर्टिफिकेट की जो वर्थ है ना, आप वो सर्टिफिकेट को कहीं पर भी दिखाएंगे तो आपको ईजिली जॉब मिल सकती है। तो ये खुद ही जॉब प्रोवाइड भी करते हैं, और यहाँ पर मेरे ख्याल में हर ईयरली 100 to 200 अबव बच्चे CIT और GFX से पास आउट होकर निकलते हैं, और साथ ही साथ किसी बड़े फर्म के अंदर जॉब करते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ लीड एकेडमी की वजह से होता है, उनके सर्टिफिकेट की वर्थ की वजह से होता है। सो दिस इज द बिग अचीवमेंट ऑफ लीड एकेडमी। लीड एकेडमी और लीड एकेडमी, यही था भाई लीड एकेडमी। तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ इस इदारे को लाजमी विजिट करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए लोगों के साथ। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते कहूँगा पाकिस्तान जिंदाबाद, लीड एकेडमी पाइंदाबाद, और साथ में चलो फिर।